अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अमेजिंग साइंस में से यूनिट 7 एसिड अल्कलीज और साल्ट क्या होते हैं। तो प्रीवियस में हमने एसिड को डिफाइन किया था, एसिड क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अल्कलीज क्या होते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं अल्कलीज में, एसिड में और साल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखें कि साल्ट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, सॉरी जो हमारे पास अल्कलीज कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कि ऐसे कंपाउंड जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था ना कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन से देंगे तो एसिड। ऐसे कंपाउंड्स अगर जो हमारे पास H2O है, H2O में हमने किसी भी अल्कलीज को डिजॉल्व किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब इसको रिएक्शंस करवाया तो अगर वो कंपाउंड्स OH आयंस दे रहा है तो उसका मतलब कि वो कंपाउंड्स क्या होगा कि अल्कलीज कंपाउंड होगा। उस कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बेस कंपाउंड्स कहेंगे। तो अल्कलीज क्या होते हैं कि टी हो गई या बेकिंग सोडा हो गया जो हम घर में यूज़ करते हैं, और वीक अल्कलीज होते हैं। आगे मैं बताता हूँ कि कौन से स्ट्रांग होंगे कौन से वीक होंगे। जैसे वाशिंग सोडा हो गया, ये क्या होता है कि स्ट्रांग अल्कली होता है। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कंटेन अमोनिया हो गया, NH3 जो होता है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। वो चार अल्कलाइन दी अटैक द ग्रीस। क्लियर। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि अल्कलीज करते हैं, जो ग्रीस पे क्या करते हैं कि अटैक करते हैं। अब कैसे पता चले कि कौन सा कंपाउंड अल्कलीज होगा, वो आपको पता चलेगा उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब प्रॉपर्टीज में क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जो बिटर टेस्ट के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि अल्कलीज कहते हैं। एक होते हैं खट्टे टेस्ट के, एक होते हैं बिटर टेस्ट के, उनको क्या कहेंगे, अल्कलीज कहेंगे। अगर आप किसी भी कंपाउंड्स को, मतलब कि ये हमारे पास क्या है कि ये एक बीकर है, इस बीकर में क्या है कि जो कंपाउंड्स हमने ऐड किया है कि कोई भी है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें एक लिटमस पेपर ऐड किया। अब लिटमस पेपर जैसे प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि अगर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि अगर रेड में से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि ये पहले कलर कौन सा होता है, इसका रेड कलर होता है। जैसे ही आप इस कंपाउंड्स को ऐड करेंगे, अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, अल्कलीज कंपाउंड्स होगा। दी आर सॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि ये जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं। एंड दी प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस करते हैं। OH आयंस अगर किसी भी कंपाउंड में से निकल रही है तो समझ लेना कि वो कंपाउंड कौन सा होगा, वो कंपाउंड्स होगा अल्कलीज होगा इन द सॉल्यूशन। दी आर मोर हाइड्रोक्सिल आयन अल्कलीज प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गर। जो अल्कलीज होंगे, जितने ज़्यादा OH आयंस नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा कि स्ट्रांगर होगा। अगर कोई कंपाउंड्स OH आयंस कम दे रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा कि वीक बेस होगा, वीक अल्कलीज होगा, वो स्ट्रांग अल्कलीज नहीं होगा। क्लियर। तो अल्कली कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि जल्दी में आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रांग अल्कलीज जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं क्लॉथ को और स्किन पे। स्ट्रांग अल्कली बाकी नहीं, स्ट्रांग अल्कली जो होंगे वो कोरोसिव होते हैं, जैसे सोप होता है या जो वॉशिंग सोडा होते हैं, ये क्या होते हैं कि स्ट्रांग तो नहीं होते लेकिन फिर भी कुछ क्या करते हैं, कोरोसिव होते हैं। अल्कलीज फील सोपी टेस्ट देते हैं। अल्कलीज टर्न पीएच पेपर पर्पल क्या करते हैं कि ये कलर देते हैं। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे एसिड की हमने पढ़ी थी, सेम अगर हम इनकी देखें तो अल्कलीज रिएक्ट विथ अमोनियम कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस करते हैं। जब आप अल्कलीज को, किसी भी अल्कलीज को आप अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शंस क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शंस मतलब कि अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CaOH था, इसका हमने रिएक्शंस करवा दिया NH4Cl के साथ। NH3Cl लें आप या कोई भी ले लें, तो इसमें से क्या बनेगा, अगर हमने इसका रिएक्शंस करवाया तो एक तो क्या बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। प्लस में क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। प्लस में यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वाटर में से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है अमोनिया गैस की। NH3 अमोनिया गैस की क्या बन रही है कि स्टीम गैस, मतलब कि वाफ क्या हो रही है, यहाँ से बन रही है। क्लियर। तो अल्कलीज जब क्या होते हैं कि रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अल्कलीज का जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाया
तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर स्टीम, यहाँ से अमोनिया यहाँ से बन रही है। उसके बाद क्या है कि अल्कलीज रिएक्ट विथ एसिड्स। जब अल्कलीज को एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो साल्ट प्लस में वाटर बनता है, जो मैंने प्रीवियस में बताया था। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाया, मतलब कि यहाँ पे आपने रिएक्शंस करवाया NaOH के साथ, प्लस में जो रिएक्शंस करवाया HCl के साथ रिएक्शंस करवाया। अब HCl साथ रिएक्शंस करवाने के बाद क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, यहाँ से NaCl बनेगा, प्लस में H2O वाटर बनेगा। ये रिएक्शंस क्या कहलाएगा, न्यूट्रल रिएक्शंस कहलाएगा। अल्कलीज के यूजेस कहाँ पे करते हैं, अल्कलीज आर यूज द न्यूट्रलाइज एसिड करने के लिए। अल्कलीज को एज अ बफर सॉल्यूशन तौर पे भी हम क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो अल्कलीज को कुछ यूज़ कर लें आप, वो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम स्टमच में क्या होता है कि जलन महसूस होती है ना कभी कभी, तो हम वाटर पानी पीते हैं तो वो क्या होता है कि वो एसिडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वाटर वहाँ पे काम करता है एज अ बेसिसिटी पे। क्योंकि वाटर क्या होता है कि एम्फोटेरिक होता है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है। सम अल्कलीज आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी रिएजेंट्स में यूज़ होते हैं, वहाँ पे मतलब कि रिएक्शंस करने के लिए। अल्कलीज सोप बनाने में यूज़ होते हैं, साबुन वगैरह जो बनता है उसमें यूज़ होते हैं। अल्कलीज आर यूज क्लीन ग्रीसी ओवेंट्स के लिए, मतलब कि अगर हमारे क्लॉथ पे ऑयली चीज़ें लग जाएँ तो उनको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ये सोप वगैरह यूज़ करते हैं। अल्कलीज आर यूज इन द पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। अमोनिया इज अल्कली विच इज यूज इन द हाउस शुड ब्लीच के लिए यूज़ होता है। अमोनिया यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स वगैरह के लिए जो दवाएं वगैरह बनाते हैं उनको बनाने के लिए अल्कलीज यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में क्या होता है कि इंडिकेशंस। अब इंडिकेशंस क्या कहलाता है, जब हम ओवर ईटिंग खा जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा खाना खा जाते हैं, तो क्या होता है कि आर ईटिंग रॉन्ग काइंड्स ऑफ फूड, अगर गलत मतलब के तरीके से आप फूड को खा लें तो काज इंडिकेशंस का होता है, मतलब कि स्टमच में प्रोड्यूस मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, विच मीन्स एसिडिटी क्या होती है कि बढ़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ड्रिंकिंग सॉल्यूशंस ऑफ बेकिंग सोडा, अगर आप ड्रिंकिंग सॉल्यूशंस में कुछ बेकिंग सोडा मिला लें अल्कली, टेकिंग इंडिकेशन टेबलेट्स या टेबलेट्स ले लें तो न्यूट्रल रिएक्शंस हो जाएगा, एसिडिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। टूथ डीके मतलब कि जो हमारे पास दांत वगैरह होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो मच शुगर खा जाते हैं, एसिड इन आवर फूड में काज टूथ डीके होता है। तो उन द टीथ बिकम कोटेड विथ प्लेक्यूसा हो जाते हैं, विच एसिडिक होता है। टूथपेस्ट हम स्लाइटली अल्कलाइन होता है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें से भी क्या होता है कि टूथ डीके को आप बचा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक रिएक्शंस क्या होता है कि ये एक रिएक्शंस होता है, इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है। तो ये रिएक्शंस हम यहाँ पे इन करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम साल्ट को पढ़ेंगे कि साल्ट क्या होता है और कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।